दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की फ्रेश वीडियो में। अधिकारियों और सैनिकों के बीच बराबरी के हक की लड़ाई दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गई है। मोर्चे पर सबसे आगे रहते हैं पीबीआर्स एंड जेसीओ और सुविधाओं में सबसे पीछे हैं हमारे सभी पीबीआर्स। दोस्तों दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर 24 घंटे मोर्चे पर सबसे आगे तैनात सैनिक सुविधाओं के मामले में सबसे पीछे खड़े होते हैं। सैन्य जीवन की कठिनाइयों से जुड़े भत्ते यानी कि मिलिट्री सर्विस पे मिलने का मामला हो या फिर कैंटीन में सामान खरीदने का, सैनिकों और नॉन कमीशन ऑफिसर का नंबर सबसे पीछे आता है। भेदभाव का यह मुद्दा कोर्ट पहुंच चुका है और सैनिकों का मुद्दा उठाने वाली संस्था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सेना में सैनिक से लेकर अधिकारी तक को सैन्य जीवन की कठिनाइयों का भत्ता मिलता है, लेकिन दुश्मन के सामने मोर्चे पर कठिन परिस्थितियों में सबसे आगे खड़े होने वाले सैनिकों, गैर कमीशन अधिकारियों यानी कि एनसीओ और जूनियर कमीशन अधिकारियों यानी कि जेसीओ को सबसे कम भत्ता मिलता है। दूसरी तरफ उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा सुविधा और सहूलियत में रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों व नर्सों आदि को ज़्यादा भत्ता मिलिट्री सर्विस पे के तौर पर दिया जाता है। सोसाइटी का कहना है, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील किया है, कि छठे वेतन आयोग ने व्याख्या में उसकी जो व्याख्यान था उसमें फील्ड एरिया में जवान और ऑफिसर की कठिनाइयों को समान बताया है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे सबको अलग दर से क्यों मिल रहा है, इसका जवाब चाहिए। छठे वेतन आयोग में यह भत्ता दोस्तों अधिकारियों को 6,000 रुपये, नर्सिंग को 4,200 रुपये, जवान और जेसीओ को मात्र 2,000 रुपये दिया जाता था। जब इस बारे में सरकार को ज्ञापन दिया गया तो 7वें वेतन आयोग में विचार करने का आश्वासन मिला, लेकिन 7वें वेतन आयोग में अंतर और बढ़ गया। इसमें अधिकारियों को 15,000 रुपये, मिलिट्री नर्सिंग को 10,800 और जवान एवं जेसीओ को मात्र 5,200 रुपये दे के ही संतुष्टि दे दी गई। सोसाइटी के राष्ट्रीय संयोजक वीर बहादुर सिंह का कहना है कि जवान दुर्गम इलाकों में कठिन परिस्थितियों में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी कोई व्यवस्थित जिंदगी नहीं है। सरकार ने जब नहीं सुना तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह में स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुए ज्ञापन निपटाने को कहा, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब अदालत में 23 अक्टूबर को सुनवाई है। हाईकोर्ट ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिस जारी कर सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया है। सोसाइटी के संयोजक सिंह कहते हैं कि जवान चाहे परमवीर चक्र विजेता हो या उसने अपना कोई अंग गंवाया हो या उसे एशियाड या ओलंपिक में मेडल ही क्यों न मिला हो, वह कोको, पेट्रोल पंप, सीएनजी आदि योजनाओं में पुनर्वास का लाभ पाने का अधिकार उसके पास नहीं है। कैंटीन में अलग अलग लाइनें बनती हैं। मिलिट्री कैंटीन, जिसे यूनिट रैंक कैंटीन भी कहा जाता है, वहाँ भी जवानों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जवानों और अधिकारियों की लाइन अलग अलग लगती हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे और परिवार भी अलग लाइन में लगते हैं। सरकार का भेदभाव से इनकार किया गया था। सरकार ने किसी तरह के भेदभाव से इनकार करते हुए कहा है कि पुनर्वास योजना में उस क्षेत्र के अनुभव आदि को देखा जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2012 को एक्स सर्विसमैन पुनः रोजगार नियम में संशोधन करते हुए ग्रुप बी और ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% आरक्षण किया था। ये सब व्यथा है। मेन मुद्दा जो है दिल्ली हाईकोर्ट में जो पहुंचा है दोस्तों, वो जितनी असमानताएं अधिकारियों और जवानों के बीच हैं उनको लेकर पहुंचा है और सरकार से जवाब दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा है। आपको पता होगा कि दोस्तों हमारे अधिक जो भी है जवान है, उनको गाड़ी की जो सीसी होती है, क्षमता होती है, उसके साथ ही लिमिट कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि अधिकारी हर 4 साल में 3,000 सीसी की गाड़ी खरीदने के लिए अधिकृत है। जवान एक बार सर्विस में और एक बार सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ 18 सीसी की गाड़ी खरीद सकता है। उसके बीच भी 10 वर्ष का अंतर होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सेवा में रहने के दौरान ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जवानों के साथ भेदभाव होता है। पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला विभाग डायरेक्टरेट जनरल पुनर्वास योजना बनाता है। उसमें भी अच्छी योजनाएं अधिकारी वर्ग के लिए रखी गई हैं। सैनिकों के लिए सब्जी और दूध की दुकानें ही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस लेटेस्ट ऑर्डर से जो जवाब सरकार से मांगा गया है, काफी बड़ा फर्क आने वाला है और फ्यूचर में काफी समानताएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जानकारी वास्तव में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर अभी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि इस प्रकार की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ आप अलर्ट और अपडेट रह सके सबसे पहले। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।